जो आपसी मिल्लत, भाईचारा, सद्भावना, सद्भाव पर हमला हो रहा है, ये तो निश्चित रूप से दिख रहा है। और आदरणीय लालू प्रसाद जी ने सही बात कही है कि आज देश किस ओर बढ़ रहा है। जो ये शक्तियाँ लगी हुई हैं, विध्वंसकारी शक्तियाँ जो भाषाई आतंक फैला रहे हैं, ये स्थिति तो यही लग रही है। पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद नुपुर शर्मा, भाजपा के प्रवक्ता नुपुर शर्मा और धर्मेंद्र मित्तल को सस्पेंड कर दिया है बीजेपी ने। बीजेपी के नेता नुपुर शर्मा ने माफी मांगी है और ट्वीट करके कहा है कि अगर वे किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती हैं तो मैं अपने शब्दों को वापस लेती हूँ। नहीं, देखिए, जिस पाठशाला में बीजेपी के नेता प्रवक्ता ने शिक्षा दीक्षा ली है, वो इसी तरह की बात, इसी तरह की भाषा बोलने के लिए सिखाता है। तो नुपुर शर्मा जी एक नहीं हैं, जिंदल जी एक नहीं हैं। आज ये हालात हुए कि नुपुर शर्मा जी, जिंदल जी को बीजेपी को निकालना पड़ा। ये जहर उगलने वाली भाषा तो सब लोग बीजेपी के माननीय मंत्री तक बोलते हैं, उनको भी निकाला जाना चाहिए। जो इनको बोलने के लिए प्रवक्ता को बलि का बकरा बना दिया गया, लेकिन बड़े नेता जो इस तरह की बात लगातार बोलते हैं, उन पर बीजेपी कब कार्रवाई करेगी? भाजपा कश्मीर को संभाल नहीं सकती, वे केवल गंदी राजनीति करना जानती है। इसमें भाजपा सरकार विफल रही है। 1990 का दौर फिर से आ गया है। उनकी सरकार कोई योजना नहीं है। जब भी घाटी में कोई हत्या होती है तो खबर आती है कि गृहमंत्री कुछ स्तरीय बैठक करते हैं। सिर्फ बैठक करने से नहीं होगा, हमें कार्रवाई की जरूरत है। ये बात कही है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने। नहीं, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली के श्री केजरीवाल जी ने ठीक बात कही है। 56 इंच के सीने को देखने के लिए देश की जनता तरस रही है। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज से 8 वर्ष पूर्व, उस समय प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हुआ करते थे 14 में, तो चीख चीख कर देश में घूम घूम कर कह रहे थे कि एक के बदले इतने सर लाऊंगा। आतंकवादी घटना पर, कश्मीर पर बड़ी बड़ी बात करते थे, 56 इंच सीने की बात कर रहे थे। आज कहाँ है? आज तो वो नहीं दिख रहा है। कश्मीर के हालात आप देख लीजिए, क्या हालात हैं। पहले से भी बदतर हैं कश्मीर के हालात। और 56 इंच का सीना 26 इंच भी नहीं निकला। चिंतन शिविर के बात सामने आई कि जिस प्रकार से देश को नफरत की राजनीति में झोंक दिया है, जिस प्रकार से अंग्रेजों ने खुद डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी, उसी प्रकार से बीजेपी जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांट रही है। जिस प्रकार से भारत के संस्कार, संस्कृति और हमारे इतिहास को तोड़ने के प्रयास किया जा रहा है, इसलिए आवश्यकता है कि कांग्रेस देश की अनेकता में एकता को अभियान के रूप में चलाए। उसकी आज पहली बैठक थी। ये अभियान 2 अक्टूबर से शुरू होगा। दिग्विजय सिंह ने बात कही। नहीं, ठीक है, कांग्रेस पार्टी देश की मुख्य विपक्षी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, देश की सबसे पुरानी पार्टी है। 2024 की लड़ाई की तैयारी के लिए बीजेपी के इस खतरनाक डिजाइन को समझ करके रणनीति बनानी पड़ेगी। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस बाकी जो क्षेत्रीय दल हैं अपने अपने राज्यों में जिनका प्रभाव है, उनको साथ ले करके कांग्रेस को बड़ी रणनीति बनानी चाहिए। क्योंकि बीजेपी जिस तरह धर्म के आधार पर वोटों के ध्रुवीकरण का खेल रही है, अगर अभी से ही पिच तैयार 2024 की विपक्ष के द्वारा नहीं की गई तो फिर भारी पड़ेगा। इसलिए कि 2024 के पिच को कुदेरने का काम अभी से बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने शुरू कर दिया है। तो इसलिए हम समझते हैं कि कांग्रेस एक बड़ा मुहिम चलाए। सभी क्षेत्रीय पार्टियां अपने अपने राज्य में चला रहे हैं। हम लोग बिहार में आदरणीय लालू प्रसाद जी, नेता तेजस्वी यादव जी हमारे, बीजेपी को नाकों में दम करके रखा है, नाकों में नकेल कस के रखा है।